हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अनअकैडमी में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है वो आपको बिहार की प्रमुख योजना आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है। इसके पहले मैंने आपको एक बिहार की प्रमुख योजना को बता रखा है। ये आपको वो योजना है जो कि 67 के पहले के पास मैंने आपको कराया था। चूँकि बीपीएससी 67 के पीटी और 68 के पीटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है मंथ का। उधर सितंबर में होता है, इधर आपको फरवरी में है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी कई सारे आपको प्रश्न हो सकता है पूछ दे, क्योंकि यहाँ पर भी लेटेस्ट ही आपको सारी योजनाएं थी। तो यदि इसका डिटेल्स आप लोग चाहते हैं कि इसका डिटेल्स हम लोग देख लें इस क्लास का, तो आप सर्च कर लीजिएगा अभय प्रताप बिहार योजना 67, वो आपको आ जाएगा डिटेल्स क्लास। यदि आपको यहाँ पर मैं जो बताऊँगा वो आपको रहेगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। क्योंकि कई बच्चे आप लोग बोल रहे थे कि पुराने वाले को भी एक बार रिवीजन करा दे, तो ये वीडियो आपको वही है कि प्रमुख योजनाएं को। हो सकता है कि आपको इसमें से कई योजनाएं देखने को मिले कि आपने पढ़ रखा है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लगभग 30 योजनाएं और थी यहाँ पर, इसलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। इनमें से गंगा उद्वल योजना के तहत किन किन जिलों नहीं है, क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। ध्यान रखिए, इसको पहले भी हम लोगों ने कर रखा है, राजगीर गया, बोध गया और नवादा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस योजना से संबंधित सभी कुछ आप लोग यहाँ पर जरूर से देखिएगा। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, कृषि वानिकी योजना के तहत अपनी भूमि पर पौधा लगाने हेतु पहले वर्ष में कितने रुपए प्रति पौधा दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें चेंजेस आया है। पहले वर्ष में ये आपको 15 रुपये है, ठीक है, बाकी के 10। जैसे अभी वाला लेटेस्ट में आपको दिखाया है तो उसमें मैंने आपको 10 भी लिखवाया है, जो कि आपको ओवरऑल। उसके बाद क्या है, इसमें रिटर्न भी कर दिया जाएगा। यदि आप 3 साल तक रखिएगा ना, उसके बाद आपको पैसा रिटर्न कर एक्स्ट्रा 60 रुपये भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इनमें से किस योजना की शुरुआत 2 अप्रैल 2021 को किया गया है। बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना क्या है दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा इस समय कि नीतीश कुमार जी ने आपको कई सारे जो बिहार के ऐसे बालक जिनके आपको दिल में छेद यानी ऐसे कोई भी आपको संबंधित रोग है, तो उनका आपको ये इलाज कराने के लिए चीज़ें हैं। तो इसमें आपको बाल हृदय, इसलिए इसको इस योजना का नाम है बाल हृदय योजना। ठीक है, कोई इससे संबंधित आपको जो भी डाटा है आप लोग देख लीजिएगा। अहमदाबाद भेजा गया था, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है ना। इनमें से कौन सी योजना सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, इसलिए हो सकता है कि आपको पूछ दे, या आपको पूछ दे कि ओटीआई योजना का पूरा नाम क्या है। मतलब राइट आंसर तो इसका ए होगा ही। हो सकता है आपसे पूछ दे ओटीआई योजना का पूरा नाम क्या है, तो कहिएगा वन टाइम इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये योजना सड़क योजना से संबंधित है। यह योजना आपको सड़क योजना से संबंधित है, तो ओटीआई योजना इज द राइट आंसर। इनमें से किस अभियान के तहत योजना का नाम सामाजिक वानिकी योजना। यदि हम लोग बात करें तो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम के तहत आपको इनमें से कौन सी योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, गरीब कल्याण योजना, प्यार का पौधा अभियान या सघन पौधारोपण अभियान। आंसर बताइएगा सही बच्चे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्यार का पौधा आपको 14 फरवरी को किया गया था, वो नहीं है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सघन पौधारोपण आपको अभियान। तो डी इज द राइट आंसर। डेंस प्लांटेशन आपको योजना, जैसे प्लानिंग जो है प्लान। बिहार में प्रधानमंत्री के द्वारा घर तक फाइबर योजना बहुत ही चर्चा में यह था। आपको घर तक फाइबर योजना आप लोगों को भी याद होगा कि घर तक जो फाइबर योजना है वो किससे संबंधित आपको यह योजना की शुरुआत की गई है। मतलब ये तो आपको साथ ही एक योजना थी ही घर तक फाइबर, इसके साथ एक और बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, राजमार्ग योजना। तो बिहार में प्रधानमंत्री के द्वारा घर तक फाइबर योजना के साथ किस योजना की शुरुआत की गई थी, तो राजमार्ग परियोजना के साथ शुरुआत की गई थी। मोदी जी आपको आकर यहाँ पर किए थे, ध्यान रखिएगा। इसलिए दोनों योजनाओं की शुरुआत इन्होंने एक साथ की थी, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर इज बी। इनमें से किस योजना की शुरुआत 20 जून 2020 को हुआ था। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या राजमार्ग योजना। क्वेश्चन नंबर आपको 7 का आंसर बताइएगा सभी लोग। ध्यान रखिएगा, गरीब कल्याण योजना इज द राइट आंसर। गरीब कल्याण योजना आपको डेट जो है 20 जून 2020 को। आप सोचेगा कि ये पुराना है सर, क्यों अभी करवा। देखिए बिहार का कोई ठिकाना नहीं है, ये आपको 2020 का पूछ देता है, 21 का पूछ देता है, हो सकता है कि एकदम लेटेस्ट 22 का पूछ दे। इसलिए आपको चूंकि 67 के समय ये इंपॉर्टेंट था, तो 68 भी के समय भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट टाइम क्लोज है। खेती वाले
पंप सेटों का कनेक्शन देने की योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया था? ध्यान रखिएगा, ये आपको खेती संबंधी पंप सेट होता है ना, समझते होंगे आप लोग पंप सेट। इसमें रखा गया था कि खेती वाले पंप सेटों का कनेक्शन, मतलब जितने भी एरिया है ना सबका कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन ना आपको फुलफिल नहीं हो पाया था। यह कनेक्शन आपको कब तक रखा गया था? तो यह कनेक्शन का लक्ष्य आपको रखा गया था 2019 तक का लक्ष्य, ठीक है। बट ये फुलफिल नहीं हो पाया तो इसको और ये आगे बढ़ाते हैं। बिहार और सिंचाई योजना के तहत पहले चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया? बिहार सौर सिंचाई जो योजना है, इसको हम लोगों ने आपको एक बिहार योजना के पहले चरण वाले में भी देखा था, पार्ट 1 में। तो बिहार सौर सिंचाई योजना के तहत पहले चरण में कितने जिलों को यहाँ पर आपको रखा गया है, बताइएगा फटाफट। तो ध्यान रखिएगा, पहले चरण में 24 जिलों को रखा गया है। सौर सिंचाई योजना से संबंधित है, चूंकि अभी सोलर जो सिस्टम है आपको हमारा सोलर एनर्जी के थ्रू, इससे कई सारे प्रोजेक्ट अभी काम चलाए जा रहे हैं। सोलर पार्क की स्थापना है ना, अभी याद देखे होंगे आप लोग, तो वो वहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही आपको सोलर सिंचाई जो कि बिहार में आपको 24 जिलों से स्टार्ट किया गया था। यह भी आसान है, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास कीजिएगा तो कितने रुपए मिलेंगे? मतलब यदि आप सिर्फ पीटी पास कीजिएगा तो 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ये आपको SC ST OBC तीनों को दिए जाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फुल नहीं है, पीटी पास, और यहीं पर यदि यूपीएससी कीजिएगा तो 1 लाख। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना की शुरुआत एक ही दिन किया गया था। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना की शुरुआत एक ही दिन किया गया था, और वह कौन सा दिन था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह आपको जो दिन था 18 जून 2021 था। 18 जून 2021 था उद्यमी योजना। इसमें क्या है? तो इसमें आपको सिंपल सा है, महिला उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए देंगे, 5 लाख उसमें अनुदान होंगे, है ना, 10 लाख इसमें से देना है, 5 लाख अनुदान, 5 लाख इनको ब्याज नहीं दिया जाएगा, बट इनको रिटर्न करना होगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, कि कोई अगर यहाँ पर आए तो जो आत्मनिर्भर वाली जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर ये कर सके। तो ध्यान रखिएगा, उसी से संबंधित ये योजना है 18 जून को। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? ध्यान देखिए दोस्तों, अभी चूंकि आप बिहार देख रहे हैं तो आपको ये आसान लग रहा होगा कि बिहार है तो बिहार ही होगा ना, बट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री जो हरित कृषि संयंत्र योजना है वो बिहार सरकार के द्वारा है। बट इसको ओवरऑल यदि देखिएगा तो कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग को, कि अगर ओवरऑल कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए इस चीज़ के तहत। तो यार ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना जो है आपको बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्योंकि मेन एग्जाम जब बैठते हैं ना तो उस समय तो हमको पता नहीं होता है कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन है कि नहीं है, तो उस समय कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, हल्का में मत रखिएगा। चलिए क्या है, हाँ, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण आपको योजना के तहत कुष्ठ रोगियों को कितने रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी? ध्यान रखिए दोस्तों, इस पर कुष्ठ रोगियों के साथ साथ आपको यहाँ पर एड्स रोगियों को भी दिया जा रहा है इसमें, मतलब कि जो वो सब रोग हैं उसके तहत यह एक सुविधा प्रदान की जा रही है। यह भी बिहार सरकार की आपको सुविधा है। इसमें जो आपको दिया जाएगा वो है 1500 रुपये, और एड्स के लिए भी नया आगे का क्वेश्चन वही होगा, एड्स पीड़ितों के लिए भी यही आपको है 1500 रुपये। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 67 में चूंकि यह नहीं पूछा था तो हो सकता है पूछ दे, और बिहार सरकार की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको दागा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वृद्ध आश्रम निर्माण योजना के तहत कहां पर आश्रम बनाए जाएंगे? वृद्ध आश्रम निर्माण योजना के तहत कहां पर आश्रम बनाए जाएंगे? पूर्णिया, पटना, जमुई या गया? ध्यान रखिएगा, वृद्ध आश्रम निर्माण योजना आपको ई होगा, जमुई नहीं, आपको पटना, पूर्णिया और गया आपको इज द राइट आंसर। ये वृद्ध आश्रम निर्माण योजना जो है आपको बिहार सरकार की योजना है। सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार गवर्नमेंट, और यह स्टार्टिंग में बिहार के कई जिलों में स्टार्ट किया जा रहा है। बिहार राज्य के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? बिहार सरकार के द्वारा जो आपको 100 वर्ष पूरा हुआ है उसमें कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, या फिर बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री आपको शताब्दी बालिका पोशाक योजना की शुरुआत आपको की गई है। कब? तो 100 वर्ष आपको बिहार की स्थापना के पूरे होने पर।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत कब की गई है? बिहार राज्य फसल योजना की शुरुआत आपको कब की गई है? आंसर बताइएगा सही बच्चे फटाफट। बिहार राज्य फसल योजना की शुरुआत 2018, 20, 19 या फिर 16? बिहार राज्य फसल योजना की शुरुआत आपको जो की गई है 2018 में की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में 500 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। हेलो, ठीक। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में 500 रुपये पेंशन किस उम्र के व्यक्ति को मिलेगी? 65, 70, 80 या 60? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर इज 6780। 80 वर्ष के जो आपको वृद्ध, मैं युवा बोलने वाला था, 80 वर्ष के जो वृद्ध हैं वो आपको, उनको ये पेंशन की योजना मिलेगी। कितना मिल रहा है भाई? तो 500। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सतत आपको जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत आपको कब की गई थी? 5 अगस्त 2018, 6 अगस्त 2018, 7 अगस्त 2018 या 8 अगस्त 2018? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर इज 5 अगस्त 2018। थोड़ी सी पुरानी योजना है, लाइमलाइट में इसलिए रहती है कि योजना पर हमेशा दिखते हैं कि कुछ ना कुछ आपको आते रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट आपको योजना हो जाता है। इसका यदि डिटेल्स थोड़ा सा देखना हो तो आप लोग जाकर उस क्लास को देख सकते हैं 67 में जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इनमें से किस योजना के तहत 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन है दोस्तों। सघन पौधारोपण आपको अभियान के तहत 2 करोड़ पौधे लगाए जाने की आपको यहां पर किया गया था। प्यार का पौधा का अभियान किस शहर से शुरू किया गया था? प्यार का पौधा, ध्यान रखिएगा, 14 फरवरी को स्टार्ट किया गया था, वैलेंटाइन के दिन, इसलिए इसको प्यार का पौधा कहा गया था। और इसका लक्ष्य रखा गया था कि भैया पटना से तो शुरुआत किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें? पौधारोपण करें, क्योंकि पौधारोपण अभी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप लोग को भी सभी को पता है। इसलिए देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आजकल लगातार आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, बिहार पत्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिहार पत्रकार सम्मान, इसको 2.0 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। योजना के तहत पत्रकारों को कितने रुपए के सम्मान में दिए जा रहे हैं? ध्यान रखिएगा, 6000 रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 2.0 योजना भी कर रहे हैं पत्रकारिता से संबंधित। ये आपको कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर दिए जा रहे हैं कि 20 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, ये सब आपको इसमें और भी कई सारे आधार हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप बस पत्रकार आप सर्टिफिकेट दिखाए तो आपको मिल गया, ऐसा नहीं है। चलिए बताइएगा, गरीब कल्याण योजना कितने जिलों में शुरू किया जा रहा है? 112, 266, 119 या आपको 116? गरीब कल्याण योजना आपको केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान रखिएगा। और यह आपको टोटल आपको 116 जिलों से शुरू किया जा रहा है। और इसमें जो है शुरुआत के 6 राज्यों से शुरू किया जाएगा। तो यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान है। इसके तरह उन जिलों को शामिल किया गया जहां पर वापस लौटने पर प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से ज्यादा होगी। यह राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यानी 6 राज्यों से इसकी शुरुआत आपको की गई है और टोटल 6 राज्यों को मिलाकर कुल जिलों को रखा गया है 116। इसमें बिहार के कितने जिले हैं ध्यान रखिएगा? तो इसमें बिहार के 32 जिले हैं। ये कुल इसमें कितने कामों को शामिल किया गया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25 कामों को इसमें शामिल किया गया था। कुल 25 कामों को आपको इसमें शामिल किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, गरीबी कल्याण योजना के तहत कितने तरह के कार्य को शामिल किया गया? तो 25 तरह के कार्य को शामिल किया गया। गरीब कल्याण योजना में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 32 जिले शामिल हैं। कुल कितने यदि पूछ देगा तो कुल आपको 116 जिला। कितने राज्य? 6 राज्य। 6 राज्य के साथ शुरुआत, कुल जिला इतना और बिहार का जिला इतना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोहिया स्वच्छ अभियान 2021 के तहत संबंध है किससे? शौच मुक्त बनाना, कचरा मुक्त बनाना, पौधारोपण करना या अतिक्रमण मुक्त करना? बताइएगा। ये भी आसान सा प्रश्न है और मुझे लगता है कि ये सब प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 67 में नहीं आया था तो हो सकता है कि इसमें आपको आ जाए। इसलिए मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोग को भी टाइम किल ना हो कि 30 क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 घंटा दूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि डिटेल्स कराना तो डिटेल्स पहले से एक बार करा ही रखा हूँ, तो यहाँ पे फिर से बार बार डिटेल्स कराना सही नहीं है। टाइम टेकन आपका जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो करा दूंगा। शौचालय निर्माण योजना 2021 के तहत कितने राशि उपलब्ध कराई जाएगी? वही लोहिया वाला, तो 12,000 रुपये। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में कितने विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है? क्वेश्चन है कि आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में कितने विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, 75,000 आपको विद्यार्थियों को यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है, इस चीज को ध्यान
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, ध्यान रखिएगा इस योजना को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यह योजना भत्ता योजना की है, यानी आपको अलावेंस योजना के तहत आपको यह है, इसमें बताना है कि आपको कितना रुपए दिया जा रहा है। तो अलावेंस योजना में आपको 1000 रुपए यहां पर दिए जा रहा है, किस चीज के लिए? तो मुख्यमंत्री निश्चय भत्ता योजना। नेक्स्ट कृषि विद्युतीकरण संबंध योजना का संबंध किससे है, मतलब कब स्टार्ट किया गया था? मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, ध्यान रखिएगा 2020 में यह आपको स्टार्ट किया गया था। तो मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध आपको योजना 2020 से संबंधित है। तो ये दोस्तों कुछ 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करा दिया। मैं आपको बताता हूँ अकेडमी से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये तो पहला स्कॉलरशिप आपको टेस्ट होगा 21 तारीख को, हो सकता है कि आपको ये है। इसके अलावा ये जोश बैच है 19 तारीख को, यह जोश बैच भी आया है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको बिहार कांस्टेबल का बैच आया है और ये बिहार दरोगा का बैच आया है। सभी बैचों में एडमिशन लेने के आपको ये कोड डालना होगा, AP01 लाइव या फिर अभय लाइव, दोनों में से कोई भी एक कोड डाल दीजिएगा आप लोग, दोनों में से कोई भी एक कोड डाल दीजिएगा और 10% का डिस्काउंट तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आप लोग बच्चे पीटी के बाद तुरंत मेंस का करना चाहते हैं तो इस समय भी ये कोड अप्लाई कर दीजिएगा, मेंस का एडमिशन आप लोग को 10% के साथ ऑफ के साथ मिल जाएगा। तो लगातार अभी क्लासेस है और चूंकि आप लोग को टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, कोड डाल दिएगा अभय लाइव या AP01 लाइव, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एग्जाम की तैयारी हो जाती है, अलग अलग से आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको जैसे एक सब्सक्रिप्शन लोगे, एक ले लीजिएगा एक पैक, तो आपको प्री के साथ यहाँ पर बिहार पुलिस भी हो पढ़ लोगे, मेंस भी पढ़ लीजिएगा, मॉक इंटरव्यू, हेड मास्टर, CDPO, हेड टीचर सचिवालय, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो इसके साथ जरूर से जुड़े आप लोग। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से फिर से कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।